आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 11 मार्च 2021 को शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और ऐसे में भगवान शिव के भक्त यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा भगवान शिव की आराधना करते हैं, अपनी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। आज मैं आपको शास्त्र मान्यता अनुसार कुछ ऐसे महा उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शिवरात्रि के दिन इन महा उपायों में से कोई भी उपाय यदि आप करते हैं तो मिलता है भगवान शिव के साथ में शिव परिवार का पूर्ण रूप से आशीर्वाद। वैसे तो बहुत से उपायों का वर्णन हमारे शास्त्रों में बताया गया है, किंतु बहुत ही अजमाए हुए ऐसे 5 महा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनमें से यदि कोई भी उपाय आप शिवरात्रि के दिन करते हैं, मेरा विश्वास मानिए, पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि आपने ये उपाय किए, बड़ी शीघ्रता से आपकी समस्त मनोकामनाएं होकर रहेगी पूर्ण। सर्वप्रथम स्थिति में मित्रों, यदि आपके व्यापार के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल रही है, व्यापार जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं चल रहा है, व्यापार से संबंधित आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ है, पैसा अटका हुआ है, जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन अटके हुए हैं, आप स्थानांतरण चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, जॉब में मानसिक तनाव टेंशन देखने को मिल रहा है, या फिर वर्तमान समय में आपके हाथ में जॉब ही नहीं है, इन सभी स्थितियों में जो आपको धन अर्जित कर देती है, वैसी कोई भी समस्या का सामना यदि आप कर रहे हैं, धन से संबंधित कोई समस्या का सामना यदि आप कर रहे हैं, आपको शिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शुद्ध अक्षु रस, गन्ने का रस आपको लेना है। विशेष रूप से ध्यान रखना है, सवाई मात्रा के अंदर गन्ने का रस होना चाहिए आपके पास में, चाहे वो 1.25 गिलास हो सकता है, 1.25 किलो हो सकता है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार ये प्रयोजन कर सकते हैं। सवाई मात्रा में गन्ने का रस लेकर यदि आप भगवान शिव का पूर्व दिशा की तरफ, आपका जब भगवान शिव का अभिषेक करें उस समय में पूर्व दिशा में आपका फेस हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए कि भगवान शिव धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, जॉब से संबंधित जो भी मेरे जीवन में समस्या चल रही है, इससे मुझे शीघ्रता से छुटकारा दिलाएं, ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्र चित्तता से पतली पतली धार बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और मानसिक रूप में ओम नमः शिवाय का जाप भी आपको करना है और धीरे धीरे अभिषेक भी करते रहें। बड़ी शीघ्रता से आपकी व्यापार, जॉब से रिलेटेड, धन से संबंधित समस्याएं दूर होकर ही रहेगी। ये आप आजमा कर देख लीजिएगा। दूसरा महा उपाय मित्रों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का क्लेश बना हुआ है, घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, घर के बाहर जब आप होते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, किंतु घर में एंट्री करते ही आपके मन में एक उदासीनता बनी हुई है, वास्तु दोष के कारण आपके घर के अंदर कलह क्लेश रहते हैं, ऐसी अवस्था में भगवान शिव का यदि आप अनार के रस से अभिषेक करते हैं, कोई भी अनार आपने ले लिया, उसका जूस निकाल सकते हैं या बाजार से भी खरीद सकते हैं, और उसका अभिषेक यदि आप पूर्व दिशा की तरफ मुख कर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, ओम जूम सह का जाप करते हुए मानसिक रूप में ध्यान करें कि मेरे घर में कोई भी प्रकार की जो अशांति बनी हुई है, किसी प्रकार का दोष बना हुआ है, जिस कारण घर के परिवारों के अंदर, घर के परिवार के सदस्यों के अंदर एकाग्र चित्तता और प्यार स्नेह की कमी हो रही है, वो बिल्कुल सजग बने, भगवान शिव का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में खुशहाली की स्थिति बने। इस प्रकार का ध्यान करते हुए भगवान शिव का ओम जूम सह का जाप करते हुए यदि आप अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, बहुत बेहद खास इसके लाभ बताए गए हैं और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद घर के सदस्यों के अंदर मित्रवत व्यवहार देखने को मिलेगा, घर में खुशहाली का माहौल देखने को मिलेगा, घर में जो सदस्य रह रहे हैं इसमें समस्त प्रकार की नकारात्मक स्थितियां दूर होती है और घर में खुशहाली का माहौल बनता है। तीसरा महा उपाय मित्रों, यदि आपको कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, काफी लंबे समय से आप उस केस के अंदर परेशान हो रहे हैं, बार बार आपके पक्ष से वो डिसीजन दूर होता जा रहा है या डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर आपको भगवान शिव का शिवरात्रि के दिन इत्र से अभिषेक करना चाहिए। अगर शुद्धिकरण में इत्र ले सकते हैं, अर्थात बिल्कुल शुद्ध इत्र से अभिषेक कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। और इत्र विशेष रूप से आपको खस का लेना चाहिए। खस का इत्र यदि आपको मिल जाता है
खस के इत्र से अर्थात चंदन के इत्र से अर्थात गुलाब के इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर इत्र की मात्रा आपके पास ज्यादा नहीं होती है तो एक छोटी शीशी लेकर उसको जल में मिश्रित कर लें और उससे भगवान शिव का अभिषेक करते हुए विजय की कामना का ध्यान करें कि जो कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है हमारे जीवन में, इसमें भगवान शिव का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और मुझे विजय की प्राप्ति हो। ये अभिषेक करते समय यदि आपका मुख दक्षिण दिशा के अंदर आप रखते हैं तो आपको विजय प्राप्ति का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति का योग देखने को मिलता है। बड़ी शीघ्रता से आपको जीवन में विजय प्राप्ति की स्थिति देखने को मिलती है। जिन कन्या या बालकों की विवाह की उम्र हो चुकी है किंतु विवाह नहीं हो रहा है, बार बार रिश्ते आते हैं, फाइनलाइज के ऊपर जाता है फिर रुक जाता है, ऐसी स्थिति यदि आपको देखने को मिल रही है तो ऐसे में आपको चाहिए 1.25 किलो दूध लेकर उसमें केसर की कुछ मात्रा मिला ले और केसर के साथ में अच्छे से या तो उसको केसर को घोटकर मिला सकते हैं या कुछ पत्तियां डाल सकते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करना है। आपको ओम का उच्चारण करते हुए, सिर्फ ओम का उच्चारण करें और मुख आपका होना चाहिए पूर्व दिशा में और ध्यान करें कि मेरे विवाह के अंदर जो बाधा देखने को मिल रही है, बार बार रुकावट देखने को मिल रही है, भगवान शिव की कृपा से शीघ्रता से मुझे विवाह का योग प्राप्त हो। ऐसा एकाग्र चित्तता से ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे भगवान शिव का अभिषेक करते रहे, आप देखेंगे बड़ी शीघ्रता से विवाह के योग आपको देखने को मिलेंगे। घर में यदि आपके कोई सदस्य बीमार रहते हैं, आपको हॉस्पिटलाइज खर्चा बार बार में देखने को मिल रहा है, कभी घर में कोई बीमार हो रहा है, कभी घर में कोई बीमार हो रहा है, ऐसी स्थिति यदि आपको देखने को मिल रही है तो सर्वप्रथम स्थिति में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बीमार होता है या तो वो ही अभिषेक करे या फिर अभिषेक अगर बीमार व्यक्ति की स्थिति स्वास्थ्य सही नहीं है तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। और करना क्या है तो आपको करना है शहद का अभिषेक। भगवान शिव को शहद से अभिषेक करते हैं। ये व्यक्ति की आयु योग में वृद्धि व स्वास्थ्य योग में पुष्टि का प्रावधान विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन का बताया है। अगर बहुत अधिक मात्रा में शुद्धिकरण में आपके पास शहद नहीं है तो कोई छोटी शीशी लेकर उसे जल में मिश्रित कर लें और जल को इस तरीके से आपको शहद मिश्रित कर लेना है कि जल मीठा हो जाए और उस प्रकार से भगवान शिव का आप अभिषेक करें। अगर आप स्वयं का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो आप स्वयं अभिषेक को कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और किसी अन्य व्यक्ति से आप ये अभिषेक करवा रहे हैं तो जो भी व्यक्ति ये अभिषेक करेगा वो मन में उस बीमार व्यक्ति के प्रति ध्यान करे कि मेरे माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी जो भी हो जिनके निमित्त वो अभिषेक कर रहा है उनके स्वास्थ्य में पुष्टता का योग देखने को मिले। एकाग्र चित्तता से ओम जूम सह का जाप करते हुए पूर्व दिशा की तरफ ही मुख कर कर भगवान शिव का अभिषेक यदि आप शहद के जल से या शहद से करते हैं, आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिलती है उस व्यक्ति को मिलती है स्वास्थ्य परेशानियों से छुटकारा, आयु योग में वृद्धि का योग देखने को मिलता है और स्वास्थ्य योग में देखने को मिलती है पुष्टि। तो मित्रों ये 5 उपाय हैं, इनमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार भी इसे कर सकते हैं और इन 5 ही उपायों को यदि आप करना चाहें तो भी भगवान शिवरात्रि के दिन ये उपाय आप करते हैं, भगवान शिव और शिव पंचायत का मिलता है आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद। आशा करता हूं ये जो महा उपाय मैंने आपको बताए हैं ये आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।